बिना परत वाला दुनिया का सबसे कठोर चट्टानी पत्थर डोलोमाइट। जब चूना पत्थर में मैग्नीशियम 45% से अधिक हो जाता है तब यह बन जाता है कठोर डोलोमाइट, और इसके पश्चात इसे इंसानी ताकत से तोड़ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ यशी और आज मैं खड़ी हूँ देवभूमि उत्तराखंड की सबसे खतरनाक डोलोमाइट घाटी में, जिसका नाम है तोता घाटी। एक ऐसी घाटी जो गंगा नदी से सीधे 90 डिग्री के कोण पर खड़ी फौलादी डोलोमाइट चट्टानी श्रृंखला है। यह इतनी खतरनाक घाटी थी कि मुगल सल्तनत और सिरमौर राज्य की सेनाएं इस घाटी को पार करके गढ़वाल राज्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाई और गढ़वाल राज्य एक स्वतंत्र राज्य बना रहा, और ना ही अंग्रेजी हुकूमत इसको काट कर पैदल रास्ता बनाने की हिम्मत जुटा पाई थी। इसीलिए उन्होंने भी गंगा नदी के दूसरे किनारे से ही पैदल रास्ता बनवाया था, जो कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक जाता था। और इसी खतरनाक डोलोमाइट घाटी का गुरूर तोड़कर उसके बीच से सड़क बनाने का हैरत अंगेज और अचंभित कर देने वाला कार्य कर दिखाया था गढ़वाल के एक जुनूनी ठेकेदार ने, जिनका नाम था तोता सिंह रांगड़। दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 धाम बाराहमासी परियोजना की आधारशिला रखी थी। उत्तराखंड में स्थित प्रमुख धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को सभी मौसमों में संपर्क प्रदान करने के लिए इस 4 धाम बाराहमासी परियोजना अर्थात ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इस 4 धाम बाराहमासी परियोजना के तहत उत्तराखंड की 899 किलोमीटर लंबी सड़कों को डबल लेन किया जाना था। साथ ही इनको यातायात की दृष्टि से सुरक्षित भी बनाया जाना था। 2020 में प्रस्तावित चरणों का कार्य लगभग पूर्ण होने ही वाला था, मगर कौडियाला के बाद और साकनीधार से पहले पड़ने वाली इस घाटी में तोता घाटी की ये डोलोमाइट चट्टानें आज की आधुनिक मशीनों की कड़ी परीक्षा ले रही थी। Join me in glad adoration. Praise to the Lord above all things. So NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कंस्ट्रक्शन फर्म ने इस घाटी पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जहां आधुनिक मशीनों के साथ हैवी ड्रिलिंग का कार्य अपने चरम पर था, मगर वे इस डोलोमाइट घाटी के फौलादी गुरूर को नहीं तोड़ पाई।
और फिर NHAI ने इस मार्ग पर 15 दिनों तक आवाजाही बंद करने की सिफारिश उत्तराखंड सरकार से कर दी। लिहाजा इस सड़क पर यातायात बंद कर इसे नरेंद्र नगर और टिहरी के रास्ते डाइवर्ट कर दिया गया। और अब समय था हैवी विस्फोट का। मगर साम दाम दंड भेद की अवांछनीय नीति के बाद भी 15 दिनों तक यह कार्य पूर्ण न हो सका और इस अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। 1 महीने से 3 महीने और फिर 6 महीनों तक तोता घाटी में इस निर्माण कार्य के चलते सड़क बंद रही और फिर 25 अक्टूबर 2020 को इस घाटी में छोटे वाहनों के लिए यातायात की अनुमति प्रदान की गई थी। मगर इस घाटी में यातायात को सुचारू रूप से शुरू करवाने में 1 वर्ष से अधिक का समय लग गया। अब आप खुद कल्पना कीजिए कि आज के दौर की आधुनिक मशीनों के बावजूद भी इस घाटी की सड़क के केवल चौड़ीकरण में 1 वर्ष से अधिक का समय लग गया। तो आज से 90 वर्ष पूर्व ठेकेदार तोता सिंह रांगड़ ने किस प्रकार इस डोलोमाइट घाटी के गुरूर को केवल छेनी, हथौड़े, घन, शवल और रस्सियों के सहारे तोड़ दिया। तो चलिए जानते हैं ठेकेदार तोता सिंह रांगड़ की जुनून की अचंभित कर देने वाली इस रोमांचकारी घटना को। इस घटना की शुरुआत हुई थी टिहरी के राजा नरेंद्र शाह से। टिहरी के राजा नरेंद्र शाह अपनी राजधानी टिहरी से मैदानी क्षेत्र ऋषिकेश के समीप बसाना चाहते थे, क्योंकि ऋषिकेश तक सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध थी। साथ ही 20वीं सदी के आरंभ में भारत में कारों का रोमांच भी खूब जोर पकड़ रहा था। अतः राजा नरेंद्र शाह ने भी इंग्लैंड से एक कार खरीद ली थी, जबकि उस समय सड़क मार्ग केवल ऋषिकेश तक ही था। अतः राजा नरेंद्र शाह ने सन 1919 में अपनी राजधानी को ऋषिकेश के पास ओटथली में स्थानांतरित कर दिया और इसका नाम बदलकर अपने नाम से नरेंद्र नगर कर दिया। सन 1926 में नरेंद्र शाह ने ऋषिकेश से नरेंद्र नगर तक 16 किलोमीटर की सड़क निर्माण का कार्य करवा लिया था। राजा नरेंद्र शाह का एक महल श्रीनगर में अलकनंदा नदी के दूसरे किनारे पर भी था, जिसे उनके पिता कीर्ति शाह ने बनवाया था। कीर्ति शाह ने अपने नाम से कीर्ति नगर बसाया था और उसे अपनी मिनी राजधानी बनाया था। राजा नरेंद्र शाह को अपने श्रीनगर वाले महल तक आने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए इसी पैदल रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था। साथ ही यह रास्ता काफ़ी जोखिम भरा भी था। अतः राजा नरेंद्र शाह ने निर्णय लिया कि अब सबसे पहले ऋषिकेश देवप्रयाग मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। अतः उनकी रियासत के दीवान IPS पंडित चक्रधर जुयाल ने सन 1930 में ऋषिकेश देवप्रयाग मोटर मार्ग हेतु टेंडर जारी किया। इस निर्माण कार्य हेतु कुल धनराशि 12 लाख रुपए जारी की गई थी। इतनी कम धनराशि में लगभग 70 किलोमीटर की नई सड़क का निर्माण करना संभव नहीं था। अतः किसी भी ठेकेदार ने इस कार्य में रुचि नहीं दिखाई और जो ठेकेदार तैयार भी हुए, जब वे सर्वे करते करते यहाँ इस डोलोमाइट घाटी तक पहुँचे तो यहाँ पहुँचकर उनके जोश ने दम तोड़ दिया और सड़क निर्माण का यह कार्य 1 साल तक नहीं हो पाया, जिसके कारण राजा नरेंद्र शाह बहुत निराश हुए। फिर उनके दीवान IPS पंडित चक्रधर जुयाल ने उन्हें ठेकेदार तोता सिंह रांगड़ की याद दिलाई। तोता सिंह रांगड़ राज दरबार
में अपनी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण के लिए जाने जाते थे। तोता सिंह रांगड़ टिहरी जिले के प्रतापनगर ब्लॉक में भदूरा पट्टी के रौनिया गांव में रहते थे। राजा नरेंद्र शाह का संदेश मिलते ही तोता सिंह रांगड़ राज दरबार में उपस्थित हो गए। राजा नरेंद्र शाह ने तोता सिंह रांगड़ के सामने अपनी इच्छा जाहिर की और कहा, मैं ऋषिकेश से देवप्रयाग तक सड़क निर्माण का कार्य करवाने जा रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम साकनीधार से पहले की घाटी में सड़क निर्माण का कार्य कर दो। तोता सिंह रांगड़ ने इसके लिए सहज ही हामी भर दी। जब तोता सिंह रांगड़ अपने कुछ विशेषज्ञ मजदूरों के साथ यहाँ सर्वे करने पहुँचे तो वे यहाँ पर डोलोमाइट चट्टानों की श्रृंखला को देखकर चौंक गए और सोच विचार करने लगे। अब उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने एक असंभव कार्य के लिए हामी भर दी है, मगर अब वे राजा को हामी भर चुके थे, अतः इस कार्य से पीछे हटना उनके लिए मुमकिन नहीं था। अतः तोता सिंह रांगड़ ने इस फौलादी डोलोमाइट घाटी में सड़क बनाने का कार्य शुरू करने की ठान ली। तोता सिंह रांगड़ अपने मजदूरों के साथ इस घाटी में पहुंचे और डोलोमाइट की इस घाटी को काटने की योजना पर कार्य शुरू कर दिया। तोता सिंह रांगड़ जी के पोते श्री मानवेंद्र सिंह रांगड़ बताते हैं कि शुरू में इस कार्य हेतु दादाजी को मात्र 50 चांदी के सिक्के दिए गए थे। यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल थी कि इस खड़ी घाटी में मजदूरों को कैसे उतारा जाए। इसके लिए शबलों को चट्टानों पर गाड़ा गया और मजदूरों को उस पर रस्से की सहायता से चट्टान पर नीचे उतारा गया। सबसे पहले मजदूरों ने खड़े होने के लिए लकड़ी के डंडों और तख्तों से एक मचान बनाया और फिर उस पर खड़े होकर इस कठोर डोलोमाइट चट्टान को काटा गया। लगभग 2 माह तक कार्य करने के बाद राजा की तरफ से दी गई धनराशि समाप्त हो गई और राजा के वित्त विभाग से नई धनराशि स्वीकृत नहीं हो पाई। अतः तोता सिंह रांगड़ ने इस कार्य हेतु अपनी जमा पूंजी लगानी शुरू कर दी। जब उनकी जमा पूंजी भी समाप्त हो गई तब उन्होंने अपने घर के सभी गहने बेच दिए, मगर सड़क निर्माण के कार्य को जारी रखा। इस प्रकार 2 वर्षों के भगीरथ प्रयास के बाद तोता सिंह रांगड़ ने इस डोलोमाइट घाटी के गुरूर को तोड़कर उसके बीच से सड़क बनाने का असंभव कार्य कर दिखाया और 1931 में शुरू हुई यह सड़क 1934 में बनकर तैयार हो गई। सड़क तैयार होने के बाद जब राजा नरेंद्र शाह इस घाटी को देखने पहुंचे तो वे तोता सिंह रांगड़ की कार्यकुशलता से बहुत प्रभावित हुए, जिस पर तोता सिंह रांगड़ ने कहा, महाराज, इस सड़क निर्माण में मुझे बहुत नुकसान हो गया। उसके बाद राजा नरेंद्र शाह ने तोता सिंह रांगड़ को 4400 चांदी के सिक्के दिए। साथ ही नरेंद्र नगर में एक बड़ी जमीन भी उनके नाम कर दी, जिस पर आज भी उनका परिवार रहता है। राजा नरेंद्र शाह ने इस मार्ग का शुभारंभ किया तो उन्होंने तोता सिंह रांगड़ के नाम पर ही इस घाटी का नाम तोता घाटी रख दिया। तब से यह घाटी तोता
सिंह रांगड़ के हौसले, जुनून और दृढ़ इच्छा शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। तो ये थी आज की सत्य घटना। जुनून की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।